आज देखेंगे पोलिटी में स्टार्ट करते हैं। पोलिटी आर्टिकल 52 से, मतलब 52 से। इससे पहले मैं करा दूंगा, लेकिन 52 से स्टार्ट करते हैं। ये संविधान का भाग जो है 5वां भाग है। अच्छा, अब देखते हैं तो इसमें 52 में है क्या। तो 52 में एक बात लिखी हुई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना ही लिखा है। 52 में यही लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, अब आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है कि 50A या का कह सकते हैं इसके लिए 53, ठीक। इसमें लिखा है, एक में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये है 53A में। अच्छा, बी में क्या है, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठीक है, कोई प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है, वो तो देखते हैं तीनों जो होता है ना, जल थल और वायु का, तो वो तो होता ही होता है, वो राष्ट्रपति होता है। भाई इसमें दिया है, ठीक। तो 53 में दिया है, यह ध्यान रखना आर्टिकल 53 में। अच्छा, 54 में क्या है, 54 में देखते हैं। 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य केवल निर्वाचित हो, मतलब मनोनीत ना हो, संसद के दोनों सदस्य हों और निर्वाचित हों, ठीक है। अच्छा, विधानसभा निर्वाचित सदस्य हों। और क्या है, विधानसभा की अब जो संघ शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, ठीक, की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हों। तो कहना इसका निर्वाचन है 54 में, ठीक है। ये है 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति, वो 55 में है। 56 में क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की पदावधि तो कितनी रहेगी। अब इसमें देखते हैं, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद समाप्त हो जाता है तब धारण करेगा, हाँ तब भी धारण करेगा, अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं आता है तब तक। अच्छा, आर्टिकल क्या है 57 में क्या है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस पद के लिए दोबारा चुना जाएगा। पुनर्निर्वाचन मतलब होता है कि दोबारा चुना जाएगा, ठीक है ना। अब आर्टिकल 58 में देखते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या अहर्ता होना चाहिए या क्या पात्रता होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लोकसभा के सदस्य बनने की अहर्ता रखा हो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, लोकसभा के सदस्य बनने की अहर्ता रखता हो। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है। 59 में राष्ट्रपति की क्या है, पद की शर्तें क्या है। नंबर 1 देखते हैं, ए में देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये क्लियर है, ठीक। और यदि किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस दिन से अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। मतलब ये क्लियर बात समझिए। 59 की क्या है कि या तो लोकसभा में या विधानसभा में, माफी चाहूंगा, या विधानमंडल में या संसद में किसी सदन नहीं हो। अगर आप सदस्य हैं भी तो जिस दिन से आपने राष्ट्रपति की शपथ ली है उसी दिन से जो आपका कार्यकाल है वो शून्य हो जाएगा, सिर्फ राष्ट्रपति कार्यकाल रहेगा, ये कहने का मतलब है। अच्छा, बी में क्या या 2 में क्या या खा में क्या है, 2 है बी या कह लो खा या 2, ये बात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये है। सी में क्या है, राष्ट्रपति की उपलब्धता और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान नहीं दिए जाएंगे। हम राष्ट्रपति, माफी चाहूंगा, थोड़ा सेंटेंस चेंज हो गया, उसे सही करना है। राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां और भत्ते जो भी जब तक वो सर्विस करेगा तो कम नहीं किए जाएंगे, दिए नहीं जाएंगे, ये है कम नहीं किए जाएंगे, ये सी में है। डी में क्या है, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपभोग
का हकदार होगा। ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार भी जो संसद द्वारा निर्धारित करें। मतलब कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति सैलरी कितनी होगी, 5 लाख, उसका किराया उसका फ्री होगा, ठीक है, भत्ता होगा, विशेष अधिकार होंगे, या रूम का है, ये आने जाने खर्चा के विदेश दौरा करता है वो उसका फ्री होगा, ये संविधान कहता है।